नमस्कार दोस्तों। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 15 मई 2023 को ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। भगवान भास्कर मेष राशि में राहु के द्वारा पीड़ित थे और जब वो पीड़ित थे तो जातकों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि जब ग्रहों का राजा ही पीड़ित रहेगा तो निश्चित तौर पर सभी जातक पीड़ित होंगे। लेकिन दोस्तों अब अच्छा समय आ गया है। 15 मई 2023 को जो है भगवान भुवन भास्कर ग्रहों के राजाधिराज सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपकी कुंडली में तीन तरह के योग बना रहे हैं, जो कि उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग है। ये भगवान सूर्य के द्वारा बनाए गए योग हैं, जो कि आपको धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि भगवान भुवन भास्कर कितने बजे 15 मई को कितने बजे जो है वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 15 मई 2023 को दोपहर 11:32 पर होगा। सूर्यदेव लगभग एक माह तक इसी राशि में स्थित रहकर 15 जून 2023 की शाम तक 18:07 तक बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार सूर्य का यह गोचर लगभग एक माह तक वृषभ राशि में चलता रहेगा और प्रतिदिन गति करते हुए सूर्यदेव जीवधारियों को अलग अलग रूप में प्रभावित करेंगे। दोस्तों, सूर्य जगत की आत्मा है, यह हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक सूर्य पीड़ित थे। मेष राशि में राहु के विराजमान होने से सूर्य ग्रहण भी लगा और राहु के साथ रह करके सूर्य बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे, इसलिए जातकों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन अब सूर्य जो है राहु के चंगुल से बाहर आ गए हैं और बहुत ही धन प्रदायक योग बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो है कि विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा और साथ में उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताऊंगा। और ये सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आइए अब विश्लेषण करते हैं तुला राशि के जातकों की कुंडली का। तो दोस्तों, 15 मई को जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूर्य आपके जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर वृषभ राशि है। और यहाँ पर शुक्र विराजमान है आपके नवम भाव में, जो कि स्वामी हैं अष्टम भाव के और द्वितीय भाव के। तथा आप यहाँ पर दिखेंगे गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। गुरु बृहस्पति स्वामी हैं आपके तृतीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र हैं और सूर्य से 12वें भाव में गुरु हैं। जब सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह होता है चंद्रमा को छोड़कर, तो एक उभयचरी नामक योग बनता है। और सूर्य से जब 12वें भाव में कोई ग्रह होता है तो एक वासी नामक योग बनता है। इसी तरह से और सूर्य से अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह होता है तो वेशी नामक योग बनता है। तो यह तीनों ही योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आपको जो है लाभ पहुंचाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये योग क्या है और आपको क्या लाभ देने वाला है। तो जैसा मैंने बताया कि आपकी कुंडली में उभयचरी योग बन रहा है। सूर्य के दूसरे और 12वें अर्थात दोनों तरफ, सूर्य के दोनों तरफ आगे और पीछे ग्रह लगे हुए हैं। तो उभयचरी योग ज्योतिष में एक शुभ योग स्थान में आता है। जन्म कुंडली में यह योग सूर्य की स्थिति के अनुरूप ही बनता है।
सूर्य को ज्योतिष में एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखा जाता है। यही व्यक्ति की क्षमता और उसकी जीवन जीने की संघर्षशीलता को भी दर्शाता है। सूर्य की जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति के प्रभाव स्वरूप जातक के जीवन में भी बहुत प्रबलता और प्रभावशाली रंग दिखाई देता है। उभयचरी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रूपवान और आकर्षण से युक्त होता है। जातक आर्थिक संपन्नता पाता है। जातक अपने प्रयासों से आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता को प्राप्त करता है। कई बार परिवार की ओर से भी उसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जातक बोलचाल में कुशल और मधुरभाषी बनता है। योग्य विद्वान, तर्क में कुशल, अच्छा वक्ता और लोकप्रिय होता है। इसके अतिरिक्त इस योग का व्यक्ति सहनशील होता है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्वयं प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। वह दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। इस योग के व्यक्ति सहनशील होते हैं। उनमें बातों को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। जो वासी योग है, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है। जातक पूर्ण निपुण, विद्यावान, गुणी और चतुर होता है। वह हर समय प्रसन्न और आनंदित रहता है तथा पारिवारिक दृष्टि से सुयश प्राप्त करने वाला और शत्रुओं का संघर्ष करने वाला भी होता है। वेशी योग, इस योग वाला व्यक्ति देखने में सुंदर, सुयोग, गुणवान, डेयर डेविल, प्रसन्नचित्त तथा समृद्धशाली होता है। जातक को स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा किसी सरकारी संस्था में लाभ एवं प्रभुत्व का पद प्रदान करता है। अब दोस्तों, आपकी कुंडली में तीन तीन ग्रह हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो तीनों ग्रह हैं ये क्या हैं। सूर्य क्या है और सूर्य क्या प्रभाव देते हैं। बृहस्पति गुरु क्या है, क्या प्रभाव देते हैं। और शुक्र क्या है और कैसा प्रभाव ये डालते हैं। आइए जानते हैं कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव का क्या महत्व होता है और क्या फल प्रदान करते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य जगत की आत्मा है या हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए यह गोचर कैसे परिणाम लेकर आएगा, तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। यह एक स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, जबकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक बनाते हैं, उसके अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं और उसे जुझारू बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा होता है कि वह दृढ़ता से अपने कार्यों को कर सके। इससे उसके इरादों में मजबूती आती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अपने फैसलों को मजबूती से ले लेता है और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाते हैं, मान सम्मान भी बढ़ाते हैं और धन की प्राप्ति भी कराते हैं। सूर्य जातक की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करते हैं, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ दिलाते हैं। सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, नई नौकरी और नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताओं को दूर करते हैं। नई नौकरी और नए व्यवसायों में अवसर के आपको प्राप्त होंगे। सूर्य उच्च प्रशासनिक सेवाओं IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है और इसके अतिरिक्त सूर्य कार्यक्षेत्र में कठोर अनुशासन, अधिकारी
उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनता है। सूर्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा एवं पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पूर्वजों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य आपको बहुत अधिक बुद्धिमान बनाएगा, अधूरी यात्राओं को पूरा करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, किसी संगठन में आपकी पब्लिसिटी को बढ़ाएगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अगर कपड़ा व्यवसायी हैं आप, अगर आप जो है कांच की वस्तुओं का कार्य करते हैं, पेपर से संबंधित बड़े बड़े प्लांट आपने लगा रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जॉब के क्षेत्र में सफलता के रास्तों को खोलेगा तथा लाभ दिलाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हैं, हेयर फॉल की समस्या है, बैक पेन है, हड्डियों का दर्द है, नेत्र विकार है, तो उससे जो है यह मुक्ति भी दिलाएगा। दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह भी विराजमान है, तो आइए बात कर लेते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करते हैं, तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाएंगे। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होगा। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम, फेम और यश प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे, सौहार्द लाएंगे, प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाएंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा, शुभ वाणी में मधुरता लाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, संतान उत्पन्न करेंगे तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराएंगे। संतान के जीवन में तरक्की लाएंगे, संतान को जो है जॉब दिलाएंगे तथा व्यवहार या व्यवसाय शुरू कराएंगे। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाएंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं कि वो आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को विकसित करने का कारक है। तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों, पवित्र नदियों तथा धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हैं। गुरु ग्रह को अध्यापकों, ज्योतिषियों, दार्शनिकों, लेखकों जैसे कई प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने का कारक माना जाता है। गुरु की अन्य कारक वस्तुओं में पुत्र, संतान, जीवन साथी, धन संपत्ति, शैक्षिक गुरु, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष, तर्क,
शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण, श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धर्म, विश्वास और धार्मिक कार्यों, राजनयिक सम्मान देखा जा सकता है। गुरु से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो ये हैं, गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हैं। अपने सकारात्मक रुख के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को आसानी से सुलझाने के प्रयास में लगा रहता है। गुरु आशावादी बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते। गुरु के अच्छे प्रभाव स्वरूप जातक परिवार को साथ में लेकर चलने की चाह रखने वाला होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को बैंक, आयकर, खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ संस्थाएं, कानूनी क्षेत्र, जज, न्यायालय, वकील, संपादक, प्राचार्य, शिक्षाविद, शेयर बाजार, पूंजीपति, दार्शनिक, ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है। गुरु का जातक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न भाव में गुरु अलग अलग प्रभाव आपके ऊपर डालता है। गुरु अगर लग्न भाव में बली होकर स्थित हो, या फिर गुरु की धनु या मीन राशि लग्न भाव में हो, अथवा गुरु की राशियों में से कोई राशि व्यक्ति की जन्म राशि हो, तो व्यक्ति के रूप रंग पर गुरु का प्रभाव रहता है। गुरु बुद्धि को बुद्धिमान, ज्ञान, खुशियाँ और सभी चीज़ों की पूर्णता देता है। गुरु का प्रबल प्रभाव जातक को मीठा खाने वाला तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों का शौकीन बनाता है। गुरु चर्बी का प्रभाव उत्पन्न करता है, इस कारण गुरु से प्रभावित व्यक्ति मोटा हो सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति साफ रंग रूप, कफ प्रकृति, सुगठित शरीर का होता है। आइए अब बात करते हैं कि ग्रहों के इस संयोजन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो जानिए कि सूर्य का गोचर 15 मई को वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव में हो रहा है, और सूर्य को आत्मा माना जाता है। यहाँ पर जो अष्टम भाव है वो है कैरियर में बदलाव का भाव। अगर आप अपने नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह उचित अवसर होगा। आपको विरासत में कुछ धन मिल सकता है। अगर आप बीमा क्षेत्र में यानी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। आपको ध्यान रखना है कि इस घर के जो कारक ग्रह हैं शनि, अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो पट से आपको शनि उसका न्याय दे देंगे। अच्छी कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव वो है धन भाव, और धन भाव पर सूर्य की दृष्टि हो रही है। द्वितीय भाव परिवार व रिश्तेदार का है, मान सम्मान मैत्री भाव का है, तो आपको यहाँ पर सूर्य भगवान धन भी दिलाएंगे। और सूर्य सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, प्रशासन के कारक होते हैं। तो आपको अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो सूर्य भगवान आपकी यह इच्छा पूरी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रशासन के क्षेत्र से में हैं वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी से आपको धन की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका मैत्री भाव बढ़ेगा, क्योंकि इस घर के कारक ग्रह वो गुरु हैं। आपके 9वें भाव में शुक्र विराजमान है, और शुक्र आप जानते हैं कि सौंदर्य के देवता हैं। शुक्र ग्रह हैं लव और रोमांस के, प्रसिद्धि के। शुक्र सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, ग्लैमर, चमक दमक, ये सारी चीज़ें शुक्र से ही आती हैं। और शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य भाव में विराजमान है। ये भाव 9वां भाव आपका धर्म पिता का होता है, गुरु का होता है, आध्यात्मिक झुकाव नैतिकता का होता है। तो आपका आपकी जो रुचि है वो धर्म के प्रति बढ़ेगी, आपका आध्यात्मिक झुकाव होगा। अगर आप पेशे से शिक्षक, वकील, सलाहकार हैं तो आपको वहाँ पर धन प्राप्त होगा, क्योंकि इस घर के भी कारक गुरु हैं, और गुरु जहाँ जहाँ भी कारक है वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त कराएंगे। ये भाव पिता का भाव होता है, पिता के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है कि अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट महसूस की जा सकती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपकी तृतीय भाव पर पड़ रही है, और तृतीय भाव आपका यहाँ पर है काम भाव, भाई बहन। तृतीय भाव होता है संचार यात्रा का, इंटरनेट, लेखन का, खेल का। पराक्रम भाव कहते हैं इसे, साहस और वीरता
इसका कारक तो मंगल को प्राप्त है, और मंगल जहाँ पर कारक होते हैं वहाँ पर आपको ऊर्जा से भर देते हैं, पराक्रम, साहस और वीरता से भर देते हैं, क्योंकि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट, लेखन, खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ से आपको धन आगम होगा, धन की वहाँ से आपको प्राप्ति होगी। गुरु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव जो होता है शादी विवाह का भाव होता है, विपरीत लिंग आकर्षण का होता है, तो आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, पूजा पाठ भी हो सकता है, शादी विवाह भी हो सकता है। और ये घर साझेदारी का है, अर्थात अगर आप जो है साझेदारी का कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होना है। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव जो आपकी शरीर, नई शुरुआत, शक्ति, प्रसिद्धि, लंबी यात्रा, देशाटन का होता है। तो आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आप अपने कैरियर में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, आपके लिए उचित समय है। और आपका शारीरिक सौष्ठव, आपका हाव भाव, आपका चेहरे की आभा चमक दमक के साथ बनी रहेगी। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, और एकादश भाव है आय और लाभ का भाव, और यहाँ के कारक ग्रह गुरु हैं, जिसे आप हाउस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये टीम वर्क और नेटवर्किंग का भाव होता है। अगर आप नेटवर्किंग की बिजनेस से जुड़े हैं, कोई टीम वर्क करते हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में जो है धन आगम होगा, लाभ होगा, आपके पैसे की जो है बचत होगी। और गुरु की जो है 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है। ध्यान दीजिएगा, 5वीं दृष्टि आय और लाभ की हाउस ऑफ प्रॉफिट पर है, और 8वीं दृष्टि गुरु की जो है आपके धन भाव पर है। तो इसका मतलब यह है कि शुक्र आपके भाग्य भाव में है, तो आपका भाग्य भाव, धन भाव और आय भाव तीनों ही चमकदार हैं। भाग्य से आप धन कमाएंगे, और जो भी धन आप कमाएंगे उसकी आप बचत भी कर पाएंगे। यानी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बहुत ही शुभ है। अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि तुला राशि के जातक या तुला राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए 11वें भाव के स्वामी हैं सूर्य। वर्तमान गोचर के समय यह आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। सूर्य की वृषभ राशि में गोचर आपको गहन विचार में खोया हुआ, आप किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करते हैं और उस पर नज़र रखने वाले होंगे। इस दौरान दोस्तों से संबंध आपके ग्रेट होंगे। आपके अंदर थोड़ा संकोच या हिचकिचाहट भी होगी। आप अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करने में थोड़ा सा हिचकेंगे, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस दौरान आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विशेष रूप से पित्त प्रकृति के प्रभाव के लिए, जैसे बुखार है, त्वचा संबंधी रोग, यौन संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। इस दौरान आपको पेट से संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको अर्थ सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आपके खिलाफ अगर कोई आरोप लगा है तो इस दौरान सावधानी बरतने की वजह से आपकी जो है बरतें, क्योंकि आपके खिलाफ विभागीय जांच भी हो सकती है। मनचाहे कार्यों में थोड़ा देरी होगी, लेकिन आपके इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। इस समय शेयर बाजार में, सट्टा में, लॉटरी में धन लगाना आपके लिए उचित नहीं होगा, और अपने आप को जो है, अपने कार्यों को पुख्ता बनाने का प्रयास करना होगा। आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य के उपाय की। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ करना चाहिए। हमेशा अपने पिता और किसी भी पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, लाल फूल, इत्र तीनों या इनमें से कोई एक सामग्री डालकर अर्घ्य देने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।